नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। भारत ने डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुष्टि की है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूरोपियन सेंट्रल बैंक की TIPS प्रणाली से जल्द ही लिंक हो जाएगा। इस फैसले से भारत और यूरोप के बीच पैसे भेजना पहले से कहीं अधिक तेज, आसान और किफायती हो जाएगा। यूरोप में बसे ये भारतीयों, छात्रों और पेशेवरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। TIPS यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इस नेटवर्क से यूरोप के 30 से अधिक देशों के बैंक जुड़े हैं, जो एक देश से दूसरे देश में तुरंत पेमेंट सेटलमेंट की सुविधा देता है। अमृतसर में श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया से आए 2 यात्रियों के सामान से 1,22,400 विदेशी सिगरेट बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक इन सिगरेटों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है। यह पूरा सामान गुप्त तरीके से लाया गया था और शक के आधार पर बैगों की जांच के दौरान यह खेप पकड़ी गई है। इससे पहले भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम की संयुक्त टीम ने 35 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनिवार्य PF और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाकर अपने पात्रता मानदंडों में बड़े बदलाव का विचार कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो EPFO वेतन की मौजूदा सीमा को मौजूदा 1,05,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। ये पहले यह 6500 रुपए थी। इस कदम के पीछे का मकसद 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन और PF की सामाजिक सुरक्षा में लाने का है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम परिसर में बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यहाँ का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चमोली जिले की क्षेत्रनाग झील भी जम गई है। चमोली जिले की शेष नेत्र झील भी जम गई है। वहीं 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिथौरगढ़ का आदि कैलाश इलाके में भी बर्फबारी हुई है। इससे इलाके की सभी झीलें जम गई है। इलाके की सुंदरता को देखने पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह को सफल व भव्य बनाने के लिए तैयारियां पूरे चरम पर है। अतिथियों के सत्कार से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक प्रत्येक व्यवस्था को अत्यंत सूक्ष्मता से संचालित किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आमंत्रित आगंतुकों के लिए 7 स्थानों पर 8 भोजनालय स्थापित किए गए हैं, जहां लाखों पानी की बोतलों सहित संपूर्ण सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इन भोजनालयों में जलपान के उपरांत अतिथियों के गोल्फ कोर्स होते हुए कार्यक्रम स्थल पर भेजा जाएगा। सीता रसोई के संचालक और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि सीता रसोई के अलावा देश भर में अन्य सेवा करने वाले भक्त संगठन भी भोजनालयों में सहयोग दे रहे हैं। फिल्म बनाने के नाम पर उदयपुर के बड़े डॉक्टर से 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उसके साथी फर्जी वेंडरों के खाते में पीड़ित से ऑनलाइन पेमेंट लेते थे। ये पेमेंट फर्जी वेंडरों के खाते में विक्रम भट्ट की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाता था। पुलिस की माने तो विक्रम भट्ट के को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन ने यह जानकारी दी है। दोनों आरोपी 18 से 23 नवंबर तक पुलिस की रिमांड पर हैं। इनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आज देर रात रेलवे एक तकनीकी अपग्रेड करने जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली जोन का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान लाखों यात्रियों को बुकिंग से लेकर कैंसिलेशन तक सभी सेवाओं पर रोक का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार दिल्ली क्षेत्र का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 22 नवंबर 2025 की रात 11:45 से बंद कर दिया जाएगा। सेवा 23 नवंबर 2025 की सुबह 4:45 तक बंद रहेगी। कुल 5 घंटे तक बुकिंग काउंटर से लेकर ऑनलाइन टिकटिंग तक सभी मुख्य सुविधाएं प्रभावित रहेगी। सीकर जिले में स्थित रिंगस आदर्श रेलवे स्टेशन इन दिनों विकास की जगह बंदरों के आतंक के कारण चर्चा में है। यह स्टेशन देश भर से खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ उतरते ही तीर्थयात्री, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, इन आतंकी बंदरों के डर से सहमे हुए नजर आते हैं। हाल ही में हुई यह घटना ने यात्रियों में भय का माहौल और बढ़ा दिया है। सुबह कोलकाता से आए एक शाम श्रद्धालु की छोटी बच्ची को एक बंदर ने काटकर घायल कर दिया। इस घटना ने स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोंक में दत्तावास थाना क्षेत्र से गुजर रहे दोसा कोथून हाईवे पर करेड़ा बुजुर्ग पेट्रोल पंप के पास शनिवार अलसुबह अमरूदों से भरी एक पिकअप बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। यह हादसा ड्राइवर को झपकी आने के कारण हुआ। हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्राइवर वहां नहीं मिला। अनुमान है कि वहां से वह खुद निकल गया। सूर्योदय होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, मगर पुलिस समय पर पहुंच गई, इसलिए अमरूदों को किसी ने उठाया नहीं। अलवर शहर को सिलीसेट क्षेत्र से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 35 नई बोरिंगों की खुदाई का काम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए जलदाय विभाग ने जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है, ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। फिलहाल अलवर को 95 MLD पानी की आवश्यकता है, जबकि मात्र 40 MLD की आपूर्ति हो पा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि सिलीसेट परियोजना के शुरू होने से शहर में पेयजल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। पीबीएम अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने सहित अनेक वित्तीय लाभ नहीं मिलने का मामला अब जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए पीबीएम अस्पताल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में एक दल ने अस्पताल के एसएसपी सेक्शन के अधीक्षक डॉक्टर संजय पुरी से मिलकर हालात सुधारने की मांग की है। पीबीएम अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सफाई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की ओर से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा न तो ईएसआई की सुविधा दी जा रही है और न पीएफ की कटौती हो रही है। राजस्थान में नवंबर में शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है और इसका पहला असर सीधे सीधे रसोई पर देखने को मिल रहा है। सब्जियों की मांग अचानक बढ़ गई है। साथ ही ठंड का असर फसलों पर पड़ने से खेतों में आवक भी कम हुई है। मांग और सप्लाई के इस असंतुलन ने सब्जियों के दामों में 30 से 60% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कई सब्जियां तो 100 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसमें आम परिवारों का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सामान्य दिनों में 80 से 100 रुपए किलो तक मिलने वाली मटर वर्तमान में 200 से 225 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह हरी मिर्च का दाम 100 से 125 रुपए किलो के बीच बना हुआ है। राजस्थान में कृषि का भविष्य अब और आधुनिक होने जा रहा है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में देश का एक बेहद एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यहाँ युवा ड्रोन पायलटिंग और किसान सटीक खेती यानी प्रिसीजन फार्मिंग का नया मॉडल सीखेंगे। इस अत्याधुनिक केंद्र में खेतों की स्थिति को समझने से लेकर कीटनाशक स्प्रे, सर्वे, फसल का आकलन सब कुछ अब ड्रोन की मदद से होगा। तकनीकी रूप से दक्ष युवा न सिर्फ ड्रोन पायलटिंग सीखेंगे बल्कि डेटा विश्लेषण और एग्रीटेक सेक्टर में नए करियर विकल्प भी खुलेंगे। बीकानेर के बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया में एक पापड़ फैक्ट्री में बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बाल मजदूर को मुक्त करवाने के साथ ही फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सरकारी कैमरे से बाल श्रम के वीडियो भी बनाए, जिन्हें आगे जांच के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। बीचवाल पुलिस के अनुसार बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्री राम पापड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेकिंग की गई। इस दौरान पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर व अन्य सेक्शन में छानबीन की गई। इस दौरान एक बालक बाल श्रम करते हुए मिला। डीडवाना कुचामन जिले में शिक्षा और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर 21 राजकीय स्कूलों और खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। यह पहल जिले में जन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटवालिया ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को शिक्षा और खेल से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता से भूमि आवंटन पूरा करने के निर्देश दिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।